कि सर राउंड 2 की जो है वो कट ऑफ क्या रहने वाली है ना। बीएससी नर्सिंग उत्तर प्रदेश, बीएससी नर्सिंग की सेकेंड राउंड की कट ऑफ क्या जाने वाली है, कट ऑफ कितनी कम होगी, इस पर हम लोग जो है बात करने वाले हैं बेटा। बड़े ध्यान से सुनना, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा, एक जानकारी मिलेगी। अब देखिए बेटा, और मैं दूसरी ये भी आपको बता दूंगा जानकारी कि इसके बाद भी अगली काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी, कब होगी, कैसे होगी। देखो बेटा, ये हमारे राउंड 2 काउंसलिंग का शेड्यूल है। आज है बेटा 1 जुलाई, और ठीक एक दिन के बाद है ना आपका सीट अलॉटमेंट आ जाएगा। मतलब 3 जुलाई को आप सबको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हो चुका है। और आप बेटा 4 जुलाई से 9 जुलाई के बीच में, 4 जुलाई से 9 जुलाई के बीच में अलॉटेड कॉलेज ज्वाइन कर पाओगे। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी, 4 से 9 जुलाई के बीच में आप अलॉटेड कॉलेज ज्वाइन कर पाओगे। इस बार आपके पास दो ही ऑप्शन होंगे, या तो कॉलेज आपको ज्वाइन करना पड़ेगा या कॉलेज आपको डिक्लाइन करना पड़ेगा। अपग्रेड का ऑप्शन नहीं मिलता है राउंड 2 में। ओके भाई, बिल्कुल। अब हम जाते हैं सीधा कट ऑफ के ऊपर कि यूपी बीएससी नर्सिंग की राउंड 2 की कट ऑफ क्या रह सकती है ना। पहले देखो बेटा, मैंने यहाँ पे आपके सामने ये कट ऑफ मेंशन की हुई है ना, बिल्कुल जी। बड़े ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये देखिए, ये हमारी जो कट ऑफ है इधर, ये राउंड फर्स्ट की कट ऑफ है सी नेट की। ये हमारी सी नेट 2025 राउंड फर्स्ट की कट ऑफ है बेटा आपके सामने। ठीक है, अगर राउंड फर्स्ट की कट ऑफ को आप बड़े ध्यान से देखोगे ना बेटा, तो यहाँ पे देखना आप, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई है 100+। 100 नंबर से ऊपर वालों को सभी को कॉलेज मिल चुका है। अगर एक आध कोई बच्चा ऐसा रह गया होगा जिसने चॉइस ढंग से नहीं भरी होगी। ओबीसी वालों को 99+, ईडब्ल्यूएस को 97+, एससी को 92+, एसटी को 83+, और पर्सन विद हैंडीकैप्ड इनको 73+। ठीक है बेटा, यहाँ तक बच्चों को सीट मिल चुकी है। और इसी तरह से जो बच्चे एक्स सर्विसमैन, एनसीसी है ना, या बेटा फ्रीडम फाइटर इस कैटेगरी में थे, उनको भी 80+ पर कॉलेज अलॉट हो चुकी है। अब देखो, बात बड़ी यह है बेटा कि अब सर राउंड 2 की कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज की क्या जाएगी। हम यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हैं, है ना, बिल्कुल। तो बेटा राउंड 2 में कट ऑफ कितनी डाउन होती है इस बार, एक मैं हकीकत आपको बताना चाहूंगा। इस बार बेटा एक एक नंबर पर 100 बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं। जैसे मान लो 99, तो 99 स्कोर वाला एक बच्चा नहीं है। जैसे कि एक 99 स्कोर वाले बच्चे की मान लेते हैं रैंक एक बच्चे की 1000 है, तो दूसरे बच्चे की रैंक 99 नंबर पर ही 1100 है। एक किसी बच्चे की इसी पर 1190 है। कहने का मतलब यह है कि एक ही नंबर पर 100 बच्चे हैं, 150 बच्चे हैं, 100 से ऊपर बच्चे हैं हर नंबर पर, है ना। तो 99 स्कोर वाले बच्चे बहुत ज्यादा है। 99 से ज्यादा 98 स्कोर वाले हैं, इससे भी ज्यादा 97 स्कोर वाले हैं, और इससे भी ज्यादा 96 स्कोर वाले हैं। जैसे स्कोर डाउन हो रहा है वैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ रहे हैं। इसलिए बेटा जब कट ऑफ एक नंबर डाउन होती है ना, तो भी बहुत बड़ी बात मानी जाती है। ठीक है कि नहीं, बिल्कुल जी। तो बेटा अभी आपको एक बड़ा फायदा यह होने जा रहा है कि अभी थोड़ी ही दिन पहले यूपी जीएनएम का जो है यूपी गेट का सीट अलॉटमेंट आ गया था। तो काफी ऐसे बच्चे थे जिनको सी नेट में राउंड 2 में कॉलेज मिलने ही वाला था, लेकिन उन्होंने जीएनएम वाला कॉलेज ज्वाइन कर लिया, है ना। बहुत सारी ऐसी बच्चियां थी जो अपने इसी विजय परिवार से जुड़ के पढ़ रही थी, जिनसे मेरी बात हुई। बहुत सारी ऐसी बेटियों ने अभी जीएनएम का कॉलेज ज्वाइन किया है, गवर्नमेंट कॉलेज। तो इस वजह से थोड़ी बहुत कट ऑफ आपकी कम जा सकती है। ठीक है ना। अब देखो बेटा, इस बार एक जरूर आपको लॉस भी हुआ है, और वो ये है कि इस बार एम्स की जो काउंसलिंग है वो लेट हो रही है, आप लोगों की पहले हो रही है। अगर एम्स की काउंसलिंग पहले हो जाती ना बेटा, तो आपको और ज्यादा बेनिफिट होता। ठीक है ना। हाँ, अब देखो बेटा, तो अपनी जनरल की कट ऑफ अगर कम जाती है तो कितनी कम जाएगी। अगर कम से कम गई तो 98, और अगर हाईएस्ट तो 99, है ना। 99+ वालों को तो फाइनली मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है 98 तक भी कट ऑफ आ जाए, बट 99 पर तो फाइनली मिलेगा। ओबीसी ओबीसी पर जो कट ऑफ रहेगी बेटा, वो आपकी 97 भी जा सकती है, 98 भी जा सकती है, पर 91 से ऊपर ओबीसी के बच्चों को सीट मिल जाएगी, है ना। नीचे वाली रेंज का तो कुछ कहा नहीं जा सकता, ऊपर वाली रेंज पर तो मिल ही जाएगी। ईडब्ल्यूएस 97, ईडब्ल्यूएस का मुझे लग रहा है कि 95 या 96+, 95 तक भी ईडब्ल्यूएस को कॉलेज मिल सकता है, हो सकता है 94 तक भी मिल जाए। ईडब्ल्यूएस में ऐसा पॉसिबल है। अब अगर अपन एससी में बात करें ना बेटा, तो एससी कैटेगरी में 90 नंबर तक तो फाइनली मिलेगा ही मिलेगा कॉलेज, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि 89 तक भी कट ऑफ आ जाए, ऐसा पॉसिबल है। इसके बाद में एसटी में बेटा जो कट ऑफ है आपकी 78 से 80, इससे ऊपर तो मिलेगी ही मिलेगी। पर्सन विद हैंडीकैप्ड, इन बच्चों को हो सकता है बेटा 50 नंबर तक कट ऑफ आ जाए, हो सकता है 55 नंबर तक रहे। 55 से ऊपर वालों को तो मिलेगा ही मिलेगा। जिन बच्चों का दिव्यांग में कैटेगरी रैंक, जिन बच्चों का दिव्यांग में कैटेगरी रैंक जो है 100+ है, 100 से ऊपर है, मतलब मैं यूं कहूंगा, जिनकी कैटेगरी रैंक 1 से लेकर के 100 तक है, उन्हें तो पक्का मिल जाएगा। अगर 1 से 100 तक रैंक वाला कोई पीछे रह गया है तो उसे पक्का मिल जाएगा। ठीक है ना। और जिनकी 100 से लेकर के 160 तक या 165 तक रैंक है, इनके लिए 60 से 70% संभावना है मिलने की। 100% तो मैं नहीं कहूंगा,
लेकिन पिछले साल तो मिला था बच्चों को 180 तक मिल चुका था, 180 सब कैटेगरी रैंक तक दिव्यांग बच्चों को मिल गया था। तो अगर इस राउंड में मान लेते हैं कि 130 रैंक तक भी अगर मिल जाए तो अगले राउंड में ये हो सकता है 160 तक चली जाए, है ना। लेकिन दिव्यांग जो बच्चे जिनकी 200 तक सब कैटेगरी रैंक है उनको काउंसलिंग सभी राउंड की करवानी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में जो बच्चे एक्स सर्विसमैन, एनसीसी, फ्रीडम फाइटर, इस कैटेगरी से जो बच्चे बिलोंग करते हैं, है ना, एक्स सर्विसमैन है, फ्रीडम फाइटर है, एनसीसी वाले हैं, है ना, इन बच्चों को मैं यही कहूंगा कि हो सकता है कि 75 प्लस तक आपको मिल जाए कॉलेज, है ना, बट 80 प्लस पर तो फाइनली मिलेगा ही। कुछ बच्चे पीछे भी रह चुके हैं 80 प्लस वाले, ठीक है ना, बिल्कुल जी। तो ये तो बात है गवर्नमेंट की बेटा, ठीक है ना, बिल्कुल। अब गवर्नमेंट में जो मैंने कट ऑफ अगर मान लो ज्यादा डाउन जाती है तो जनरल की 98 तक आएगी, है ना, ओबीसी की ज्यादा डाउन गई तो 97 तक, ठीक है ना, ईडब्ल्यूएस की ज्यादा डाउन गई तो ईडब्ल्यूएस की 94 तक आ सकती है बेटा, एससी की ज्यादा डाउन गई तो 89 तक आ सकती है, एसटी की ज्यादा डाउन गई तो 78 तक, बाकी ऊपर वाली रेंज में रहेगी। सर क्या इससे भी एक आध नंबर और कम हो जाएगी क्या तीसरे राउंड में? हाँ बेटा, इसके बाद होगा मोपअप राउंड। कौन सा राउंड होगा? इसके बाद में एक और राउंड की काउंसलिंग होगी और उस राउंड में भी गवर्नमेंट सीटें खाली रहेगी। सर उस राउंड में कैसे रहेगी? आप कैसी बात कर रहे हो? हाँ बेटा, उस राउंड में रहेगी। तीसरे राउंड में तो सीट खाली रहेगी बेटा। क्यों? क्योंकि तीसरे राउंड में रिजाइन का ऑप्शन होता है बेटा, और उस रिजाइन की वजह से बहुत सारे बच्चे कॉलेज से इस्तीफा देते हैं, बहुत सारे बच्चे सीट को रिजाइन करते हैं। इसलिए अभी जितनी गवर्नमेंट की सीट खाली है ना बेटा, आप देख लेना लगभग 150 के अराउंड आपको गवर्नमेंट की सीट तीसरे राउंड में भी खाली मिलेगी, जिसको आप मोपअप राउंड कहते हो, है ना। हाँ जी, तो इसलिए बहुत से बच्चों को थर्ड राउंड में भी कॉलेज अलॉट होगा जिनको राउंड 2 में नहीं होगा। तो इसलिए धैर्य रखना, डरने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। लेकिन अगर कोई बच्चा जनरल का है और उसके नंबर 90 है, तब तो बेटा गवर्नमेंट कैसे मिलेगा? 95 से नीचे है तब तो गवर्नमेंट नहीं मिलेगा। अगर किसी के 90 से कम या 95 से कम स्कोर है और उनको केवल गवर्नमेंट लेना है, तो मैं ऐसे बच्चों को एक ही बात कहूंगा बेटा, जब आप 90 तक 95 तक स्कोर लेके आ गए हो तो थोड़ा जम के मेहनत कर लो ना आप अच्छी तरह से। अगले साल आपको एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिल सकता है। ओबीसी में भी जिनके 90 से कम है, मैं उनको कहूंगा फिर से तैयारी करो, जम के तैयारी करो बेटा। अगर आप महज इतने कम नंबर से पीछे रह रहे हो तो आप अगली साल आराम से सेलेक्ट हो सकते हो बेटा। टारगेट केजीएमयू का रखो, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए बेटा, अब हम बात करेंगे राउंड 2 की। जो टॉप प्राइवेट कॉलेज है उनकी कट ऑफ क्या रहेगी? टॉप प्राइवेट, देखो बेटा, टॉप प्राइवेट हम उनको कह रहे हैं जिनके पास आईएनसी की मान्यता है, या जो कॉलेज लखनऊ, कानपुर, लखनऊ, कानपुर, आगरा, है ना, और वाराणसी, है ना, नोएडा, इन जो बड़ी बड़ी जो सिटी के कॉलेजेज हैं, या बरेली, है ना, तो ये जो बड़े शहरों के कॉलेज हैं या जिनके पास आईएनसी की मान्यता है, ऐसे जो कॉलेजेज हैं बेटा, इनकी मेरिट क्या जाएगी सर? इनकी प्राइवेट की मेरिट लास्ट कितने नंबर तक प्राइवेट मिल जाएंगे? ये टॉप कॉलेजेस बेटा। टॉप कॉलेज मुझे लगता है कि जनरल के अंदर जिसका 70 तक स्कोर है ना, उन्हें 70 तक मिल जाएगा, और ओबीसी को भी लगभग 70 के अंदर, क्योंकि यहाँ कट ऑफ बेटा एक आध नंबर का ही फर्क होता है, ज्यादा नहीं होता, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस के अंदर 65 और एससी में भी 65 तक मिल जाएगी। एसटी के अंदर बेटा मुझे लगता है कि अगर 55 तक भी स्कोर होगा तो अच्छे अच्छे कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। दिव्यांग बच्चों को तो मैं कहूंगा पहले गवर्नमेंट के लिए ट्राई करो, कितने भी कम नंबर हो तो, है ना। दिव्यांग बच्चों को मैं कहूंगा कि आप राउंड फर्स्ट, राउंड 2, राउंड 3 तक गवर्नमेंट के लिए ही ट्राई करना चाहिए। तीसरे राउंड तक जब गवर्नमेंट ना मिले तो फिर एक्स्ट्रा राउंड में आपको प्राइवेट ले लेना चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल जी। अब बेटा देखो, अब अगर मैं बात करूं अदर जो मीडियम प्राइवेट कॉलेज है ना, जो मीडियम प्राइवेट कॉलेज है बेटा, जिन कुछ ऐसे भी मीडियम प्राइवेट कॉलेज है जिनके पास आईएनसी की मान्यता है, तो कुछ आईएनसी वाले कॉलेज हैं, कुछ विदाउट आईएनसी वाले भी कॉलेज हैं, लेकिन अच्छे हैं, है ना। जो अच्छे कॉलेजेज हैं, अगर किसी के पास आईएनसी नहीं भी है तो आ जाएगी। अब देखो बेटा, ऐसे जो कॉलेजेज है या तो मीडियम है या जो नए कॉलेज हैं अभी जो 2-4 साल पहले ओपन हुए हैं, ऐसे कॉलेजों की अगर मैं बात करूं बेटा, तो इनकी कट ऑफ तो बहुत डाउन जाएगी भाई। यूं तो जनरली जिस बच्चे ने बहुत ज्यादा चॉइस भरी है, देखो आपने अगर चॉइस में कॉलेज कम भरे हैं तो मैं कह नहीं सकता, अगर आपने ज्यादा चॉइस भरी हुई है, ज्यादा कॉलेज फिल किए हुए हैं बेटा, है ना, ज्यादा चॉइस या ज्यादा कॉलेज भरे हैं बेटा, तो आप ये मान के चलो आपके कम स्कोर पर भी आपको कॉलेज मिलेगा बेटा, ठीक है ना। अगर आपके जनरल के अंदर बेटा भले ही 50 प्लस भी स्कोर होगा या 55 प्लस भी होगा तो भी आपको मिलेगा। ओबीसी में 50 प्लस पर भी मिलेगा बेटा, ईडब्ल्यूएस के अंदर 45 प्लस पर भी मिलेगा, 48 तक तो बच्चों को मिल चुका है बेटा। एससी में भी जो क्वालिफाई बच्चा है, एससी में, एसटी में जो क्वालिफाई है उनको तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए कोई बच्चा ये मत सोचे, हो सकता है जनरल वाले बच्चों को भी 50 नंबर तक कॉलेज मिल सकता है ना। ओबीसी वालों को 48 तक भी मिल सकता है, क्योंकि कई बार मिलता है, मैंने ये देखा है। राउंड फेस्ट में भी मैंने काफी बच्चों के नाम बताए थे जिनको पहले राउंड में 48 नंबर पर एक ओबीसी वाले बच्चे को कॉलेज मिला था, पहले राउंड में ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को भी 48 पर कॉलेज मिला था। तो इसलिए क्या है कि बेटा जो नए प्राइवेट कॉलेजेज हैं या जो बिना आईएनसी वाले कॉलेज हैं या जो नॉर्मल जो जिले हैं जहां बच्चे बहुत ज्यादा कॉलेज की चॉइस नहीं मांगते हैं, है ना, तो वहां कट ऑफ जी हाँ, वहां प्राइवेट की कट ऑफ बहुत डाउन चली जाती है, ठीक है ना बेटा। या कई बार जो बच्चे चॉइस बहुत ज्यादा भर देते हैं तो फिर उनको कई बार कम नंबर होने पर भी कॉलेज अलॉट हो जाता है। तो बेटा आप ये मत सोचो कि भाई मुझे मिलेगा ही नहीं। और देखो मैं एक बात और आपको बोलूंगा कि राउंड 2 में अगर आपको मान लो सीट किसी को नहीं भी मिलती है ना, तो भी बेटा इसके बाद एक मोपअप राउंड और होगा, मोपअप, है ना। और मोपअप में भी प्राइवेट की सीट तो मोपअप में भी 20 से 30% सीटें खाली रहती है, 1000 से 2000 सीटें तो मोपअप राउंड में भी खाली रहेगी।